दिन हो रहा, कपड़े कितने लाद रखे। मैंने कई सारे पतले पतले से एक के ऊपर एक के ऊपर एक कर करके डॉक्टर बना रखे इसको पूरा। आओ बाबू, आ नानी की जुराबें पहना दी मैंने। मम्मी आ गए थे ना एक्चुअली घर पे, तो मेरे को लगा क्यों टाइम खराब करना। अभी सो के उठा था विहान, उसकी पैंट बदली थी, उसने बाथरूम कर दिया था। उसके बाद वो कुछ खा उस टाइम रहा नहीं था, तो मैं यहाँ ऊपर आ गई थी। और देखिए नज़ारा यहाँ का, पीछे का मेरा वाला जो छप्पर है ये तो बिल्कुल गंदा हो चुका है। इसको ना साफ़ करूँगी, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी इधर पीछे काम चल रहा है, तो इस पर सीमेंट वगैरह गिरे जा रहा है, तो वो बाद में ही होगा। और यहाँ मैं देखिए झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। देखिए सारी जो मिट्टी है ना इस पर ज़मीन पर अच्छे से जम गई है। और ये 2 पैकेट पुट्टी के रखे हुए थे, तो मैंने इनको कूलर के ऊपर रख दिया। कुछ काम वाम अब आगे होगा तो उसमें यूज़ हो जाएंगे। तो इसको ना मुझे अच्छे से पानी वाला पोछा लगाना पड़ेगा यहाँ हमें। इस वाले वाइपर का ना पेच निकल गया था, ये देखो। फिर मैं इसको ट्राई कर रही थी, फिर मैंने कहा मैं बाद में आराम से देखूंगी, इसको ठीक करूंगी। तो मैं इसको हाथ से ही फर्श को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। ट्रस्ट मी, इससे मैंने बालकनी एकदम चमका दी थी, बिल्कुल क्लीन हो गई थी। जितने भी निशान आपको दिख रहे थे ना सारे साफ़ हो गए थे। और ये वाली जो मेरी टी शर्ट कह रही हूँ, स्वेट शर्ट जो मैंने पहन रखी है ना, ये ना येलो कलर बहुत जल्दी मैला मैला सा हो जाता है। सुंदर बहुत लगता है सर्दियों में, खिला खिला सा लगता है कलर, लेकिन इसको ना मैंने आज ही पहना था सुबह, और अभी मुझे शाम तक मटमैली सी लगने लग गई थी थोड़ी थोड़ी सी। वैसे मैंने ना एक बार पोछा सुबह लगा दिया था, अच्छे से ही लगाया था तब भी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा वहम हो रहा था। मैंने कहा अब पानी अच्छा सा आ रखा है एकदम, तो ताज़े पानी में बढ़िया सा पोछा एक बार और लगा देती हूँ। इससे क्या होगा ना फर्श पे, क्योंकि यहाँ पे बेड लाना है मुझे, और जब बेड आएगा तो देखिए फिर तो पोछा बड़ा मुश्किल हो जाता है बेड के नीचे से तो निकालना। तो अभी अच्छे से एक बार तो लगा ही देते हैं। चलो रूम तो फिर भी थोड़े बहुत हो गए, अब बालकनी पे नज़र डालते हैं। ओ बाप रे, बालकनी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही है मुझे, आप देख सकते हो। नहीं इतनी ज़्यादा खराब। देखिए इस कूड़े को साफ़ तो करना पड़ेगा, चाहे कल करो चाहे आज करो, तो अभी कर लेते हैं ना, ठीक है टाइम बचेगा, कल और काम करेंगे, है ना। और ये बालकनी ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पता है पापा जी ने थोड़ा बहुत पेंट किया था। उस टाइम क्या था कि जल्दबाजी में तो सामान ऐसे ही रखा हुआ था। इसमें से कुछ चीज़ें अभी मैं छांटूंगी, देखूंगी इसमें क्या क्या है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना थैला सा जो मैंने उठाया है, इसमें कुछ बर्तन है, तो मैं बर्तन ये सारे ना रसोई में रख देती हूँ। देखिए जो जहाँ की चीज़ है वहाँ ही रखा जाएगा ना तो सामान जल्दी निपटेगा। तो ये दूसरा, ये देखिए पहले तो मैं यहाँ से थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ ताकि ये थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी निकले। और ये मैंने इस बैग में पापा जी का कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है ना, बिजली वगैरह का, वो रखा था। और एप्रन ना मैं नया खरीदने की सोच रही थी, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि आप भी कॉमेंट करते थे कि ना कपड़े गंदे हो जाते हैं, और मुझे मिल गया। देखो ये एप्रन ना मैं इसको साफ़ करके इसी को यूज़ में लगा दूंगी, अच्छा है पैसे बच जाएंगे। और ये पुराने कपड़े हैं 2-3, देखो डस्टिंग वगैरह के लिए। देखो ये पूरी बेडशीट मम्मी ने रख रखी है कि कुछ जैसे सफाई वगैरह करनी हो ना तो इसमें से कुछ फाड़ फाड़ के कपड़ा, जैसे कई बार कार साफ़ करनी होती है, स्कूटी साफ़ करनी होती है, ठंड का टाइम होता है, तो इस तरीके का छुटपुट सामान है। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो बिल्कुल भी काम की नहीं है, वो हमें फेंक देंगे। इसीलिए मैं डस्टबिन लेकर आई थी। मैंने कहा इसमें ना हाथों हाथ जो चीज़ काम की नहीं है वो फेंक दूंगी। और ये देखिए मैं डालने लग रही थी इसमें डस्टबिन में साथ के साथ। तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी और नीचे पता है क्या हुआ, पापा जी भी आए हुए थे, मेरी ना नज़र पड़ी है देखो पीछे की तरफ, आपने भी देखा होगा। तो पापा जी आ गए थे और उधर से देखिए मम्मी भी नीचे थे। तो पता है क्या हुआ कि दूध वाले भैया आ गए, देखिए पापा जी भी आ गए थे, और ना ये विहान भी खेलने लग रहा था। तो क्या हुआ कि दूध वाले भैया आ गए और पापा जी दूध लेने लग गए और मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो क्या हुआ कि विहान ना आगे तक चला गया था। तो मेरी तो नज़र पड़ गई एकदम से, क्योंकि मैं ऊपर काम कर रही थी छत पे, तो मैं तो एकदम से चिल्ली मारी। मैंने कहा पापा जी विहान आगे चला गया, लेकर आओ उसको, लेकर आओ। और पापा जी पता है शांत हो के बोलते एक बार दूध ले लूँ फिर देखता हूँ। मैंने कहा दूध गया भाड़ में, मेरा बच्चा देखो, क्योंकि रोड चलती है उस साइड, अकेला चला गया है, थोड़ा सा जल्दी भाग के जाओ, जल्दी भाग के जाओ। मैंने ऐसे चिल्ली मारी। फिर पापा जी फटाफट जाके दूध बाद में लिया, पहले विहान को लेकर आए। पापा जी को सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, बट मेरे को नहीं लगता बच्चा विहान अभी इतना बड़ा है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता हमारे यहाँ रोड्स पे, लेकिन थोड़ी बहुत कार कभी कभी आती रहती है, देखा है आपने भी, जीप वगैरह भी आती है। तो ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते ना, यहाँ अंदर में भी अकेला नहीं छोड़ सकते। अभी मेरा बच्चा इतना भी समझदार नहीं है जितना समझदार
समझदार समझ रहे हैं। तो बस मैं एकदम से हाइपर भी हो गई थी, घबरा गई थी एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक आ जाए घर। यार आप समझो गुस्सा आता है। देखो ना मेरा लड़का, वो देखो पापा जी अभी यहाँ आए हैं इतनी देर में, वो बिल्कुल आखिरी में बाहर जा चुका, और पापा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे खड़े ना, मतलब यहाँ खड़े पापा जी बताओ, और मम्मी भी यहाँ खड़ी, और विहान उससे भी आगे टेढ़ा हो गया। अरे जीप वगैरह बसें चलती हैं, बसें कह रही हूँ सॉरी, जीप चलती है यहाँ पे, ट्रैफिक आता है यार, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता। और वो इतनी दूर जा चुका, वो मुड़ चुका है बच्चा, कुत्ते भी हैं यहाँ पे रोड पे। और मैं मम्मा को बोल रही कि मम्मी जाके पापा जी पहले बच्चा देख लो, वो दूध ले रहे हैं, मतलब पापा जी और मम्मी दोनों दूध लेने में दोनों लगे हुए हैं कि हाँ पहले दूध ले लेंगे उसके बाद बच्चे को जाके ले आएंगे। मतलब पहले इंपॉर्टेंट बच्चा है ना, दूध तो मतलब दूध वाले को कह दो ना दूध ये कोई 5 मिनट में आ रहे हैं, वो डोलू वहीं रख दो अपना, वहाँ इतनी दूर जा चुका है। एकदम से मैं तो घबरा गई। मैंने ना जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मैं वही घबरा रही थी, क्योंकि मैं घबरा गई थी एकदम से। और पापा जी बोल रहे थे मेरे को कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, इतना तो है समझदार बच्चा कि मतलब यहाँ पे कॉलोनी में घूम सकता है। तो मैं कहा नहीं पापा जी अभी इतना समझदार नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने भी मेरी साइड ली। मम्मा बोलते नहीं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, कम से कम 6 महीने और लगेंगे विहान को, तब तो चलो कॉलोनी में घूम ले, कम 3 साल का हो जाए एक बार, अभी तो बहुत ही ज़्यादा ना समझ है बच्चा मेरा एकदम। बाबू ये वाली कैप तो बड़ी प्यारी लगी आप पे, सामने देखो, अरे वाह जच गई है। मेरा चांद शन रोशन चेहरा है मेरे बच्चे का, क्यूट सा। मम्मा को मैं बहुत बोल रही थी, मैं कहा मम्मी आज रात को यहीं रुक जाओ, मतलब थोड़ा कभी कभी तो मन करता है ना, देखो पेरेंट्स साथ में हो, मतलब मम्मी साथ में हो, लेकिन मम्मी बिल्कुल मना कर गए, बोलते मेरे को अकेले रहने की अब आदत हो गई है, मेरे को उसी घर में मन लगता है, यहाँ नहीं लगता। मैं आपको मेरी माँ के पाँव दिखाती हूँ एक बार, मम्मी दिखाना। हाँ ये देखो बेचारे दर्द में वो हो रखा है बिल्कुल ही, ये देखो मेरी मम्मी के पाँव है, ये पूरी एड़ियाँ फट रखी है। देखो मैं छू भी रही हूँ कैसे चीज़ मार रही है मम्मी के। ऐसे मम्मी इतना ज़्यादा बेकदरी मत करो अपने पाँव की, ऐसे तो मेरे भी नहीं है, मेरे तो ठीक हो रखे हैं क्योंकि मैं करीबन 1 महीने से जुराबे पहन रही हूँ ना। लाओ आपके लगाती हूँ मैं दवाई, ये वाली लगा लो, ये भी सही है सेम है, कोई नहीं लड़की पैरों पे हाथ लगाते। ये लो 1 मिनट, हटो विहान आप नहीं, अरे रुक जा आप नहीं। बहुत मम्मी थोड़ा ध्यान रखो अपना, थोड़ा रख रखाव का ध्यान रखो। देखो ना आप कंघी करते बालों में है ना, आज की है, डेली किया करो ना, मैं करती हूँ रोज, चाहे ठंड हो गर्मी हो, ये तो बेसिक काम होते हैं। अब के ना पाँव अभी ये ना 15-20 दिन रोज लगाओगे ना ये क्रीम, तब जाके असर करेगी। ये सारे एड़ियाँ फट रही हैं देखो, हाँ ये देखना, बोल रही खून आ रहा था मम्मा का आज पाँव में से अपने आप, बोलते आएगा ही वो, तो हालत देखो पाँव की क्या कर रखी है। तो दूसरे में और लगाऊंगी, ये लो दिखाओ, बस आराम मिलेगा, जुराबे पहन लेना ठीक है, वैसे तो वरना वो दर्द करेंगी एड़ियाँ, बल्कि सर्दी आने से पहले ही ठीक कर लेते आप तो मम्मी अपनी पैर। कोई नहीं अब इसको आराम से रखो, आपके हो जाएंगे ठीक, लेकिन 10-15 दिन तो लगेंगे। वो देखो छू रही हूँ तब भी दर्द हो रहा है। आप सब ना कमेंट्स करने लगे हो आजकल मुझे, 10 और नहीं लगाती है मैं वीडियो बनाने के लिए, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही थी, आगे बोल रहा लगाओ लिपस्टिक, हद हो गई। ये वाली थी ना अभी लगाई थी मैंने, और देखना ये क्या करता है, ये अपने इसकी आदत है, ये देखो ना इसको मुंह में लेता है, जैसे कोई भी टी शर्ट होगी ना ऐसे मुंह में लिए बैठा रहता है और पूरी भिगो देता है, पूरी गिल्ली कर दी है इसने। ला मैं लगाऊं, दिखा, लगा दी, खुश। अब मम्मा लगा ले अपने, बेटा विहान ऐसे नहीं करते, लगा दी। अब मुझे बात कर ले बताओ आप, मैं कह रही थी आप सबके कमेंट्स आते हैं, आप कहते हो कि आपकी शक्ल तो आजकल पापा पे लगती है, बिल्कुल मैं हुई पापा पे मेरी शक्ल बिल्कुल पापा पे है, क्योंकि अब मैं टोपा पहनती हूँ ना तो मेरे बाल तो दिखते नहीं है, तो बस ये आगे का फ्रंट दिखता है, और वो तो मेरे फादर पर ही है, मेरी शक्ल पूरी फादर पे है। आज पता है क्या हुआ, मैं मेरी मम्मा को बोलती कि मम्मी आप ना बिजली का बिल आप भरोगे, बस 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 हो गया, दूसरी दूंगी अभी, रुक जा। मैं बोलती है मम्मा, मैं बोली ना आज आपको
दिन में बोली, मैंने कहा मम्मी अब से ना बिजली का बिल ना, क्योंकि वो घर आपका है तो आप भरोगे, अब से बिजली का बिल आपका, बाकी सारे काम मेरे। तो मम्मी बोलते अच्छा अगर बिजली का बिल मैं भरूंगी तो फिर तो मैं लाइटें जलाऊंगी नहीं, मैं लाइटें सारी बंद रखा करूंगी। तो मैं मम्मी को बोलती कि मम्मी फिर लाइटें बंद रखा करो, आप आदत डालो, मैं यही तो चाहती हूँ, आपको पता चलेगा मतलब वो चीज कि देखो बिजली का बिल पता है क्या होता है, देखो इस घर का जितना आता है ना उससे लगभग दुगना, मतलब दुगना से थोड़ा कम, मतलब इतना बिल मम्मा वाले घर का आता है। क्यों? क्योंकि पता है क्या मम्मा मतलब क्या करते हैं, लाइट जलती भूल जाते हैं। मतलब मैं जाती हूँ ना, मतलब रसोई की, दूसरे कमरे की, तीसरे कमरे की सारी लाइट जल रही होती है, तो फिर मैं कई बार तो बंद करती हूँ, मैं तो कहीं कहीं दिन जाती नहीं हूँ वैसे तो। लेकिन मेरी मम्मी का वो फॉल्ट नहीं है, मेरी मम्मी भूल जाते हैं, आपको पता है उनको ध्यान नहीं रहता। और कई बार देखो उनके पैर इतने इतने वो हो रहे हैं, कट रहे हैं, उनसे आधे टाइम तो उठा भी नहीं जाता। जैसे वो लेट गए तो अब जैसे रात को मान लो मेरा क्या होता है कि मैं लाइट खड़ी होंगी, खड़ी होकर सारी लाइटें बंद करके फिर सोऊंगी। लेकिन मेरी मम्मी अगर लेट गए ना तो उसके बाद वो उठ के लाइटें चाहे तीनों चल रही हो, कमरे की जल रही हो, वो खड़े होके लाइट नहीं बंद कर सकते, वो सो जाएंगे। और उसका पीछे उनका रीजन है, देखो उनसे नहीं, उनका शरीर ऐसा है, एक बार लेट गए तो नहीं उठा जाएगा। तो इस वजह से मैंने मम्मी को वैसे ही मजाक कर रही थी, बिल तो मैं ही भरूंगी बिजली का, ऐसा थोड़ी है। मम्मा बोलते अच्छा बिजली का बिल अगर मैं भरूंगी तो अब धोबी का बिल तू भर। धोबी का इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मम्मा क्या करते हैं, मैं वॉशिंग मशीन पे कपड़े रखती हूँ, वो मम्मी उठा के ले जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह पानी में से निकाल देते हैं, तो मम्मा बोलते हैं ये। मैंने कहा मम्मी मैं वो नहीं कह रही थी, मैं बस इतना कहना चाह रही थी आपको कि लाइटें थोड़ी सी ना बंद कर दिया करो, क्योंकि अगर एक कमरे की जले सारे कमरों की जलती रहे, कोई वो नहीं रहता फिर, मतलब थोड़ा सा वैसे तो क्या है यहाँ इतना ज्यादा बिल नहीं आता, देखो छोटी छोटी लाइटें चाहे तीनों कमरों की भी जलती रहे, कितनी 10-10 वोट की है। लेकिन मेरी आदत है ये, चाहे आप समझ लो, आप चाहे अच्छी आदत है, शायद ये अच्छी ही आदत हो ना, बिजली मेरे को शुरू से आदत है, पंखे बिजली लाइटें सारी बंद करती हूँ। बल्कि आप खुद सोचो, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, अभी मेरी मम्मी यहाँ से चले जाएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं, और आप सोचो मैं अकेली रात को सोऊंगी बच्चे के साथ, कितने भूत होते हैं, कितने प्रेत होते हैं, कितनी आत्माएं होती हैं, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरती। आप खुद सोचो, मैं अकेली लाइट बंद करके सोती हूँ, वो भी आप सोचो, मतलब कोई और आप सोचो ना, आप इमेजिन कर सकते हो अकेले एक घर में रहना, एक लेडी होके, है ना, वो भी छोटा सा बच्चा है आपके पास, बस, है ना, डर तो लगता है। लेकिन हाँ मेरे को ऐसा होता है कि भाई मैं भूतों का सामना कर लूंगी, लेकिन मेरा बिजली का बिल कम आना चाहिए, बिजली का बिल नहीं आना चाहिए। तो वो चीज नहीं है मेरे में, ये एक लाइट जला लूं घर की, मैं पूरे एक भी लाइट नहीं जलती मेरे घर की, एक भी, जब मैं सोती हूँ रात को सारी ही बंद करती हूँ। चाहे आओ जी आत्माओं जितनी भी आनी है, आप आओ मिल के जाओ, लेकिन बिल नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए जाने दीजिए इन बातों को, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।